हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम विलास अपने चैनल मैथ बाय आर विलास का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पार्ट फर्स्ट में हम लोग 1 नंबर से लेकर 25 नंबर तक सवाल पढ़े हैं। आज हम लोग पार्ट 2 में देखिए 26 नंबर से स्टार्ट करते हैं सवाल। देखिए भाई, सवाल क्या लिखा हुआ है। रमेश ने गणित में 75 अंकों में से 60 अंक और विज्ञान में 80 अंकों में 60 अंक प्राप्त किए। उसकी दोनों विषय में किस विषय का अंक बढ़िया है? आपसे ये पूछ रहा है कि दोनों विषय में किस विषय में अच्छा अंक प्राप्त किया। दो विषय उसके पास, कौन कौन भैया? पहली है उसके पास गणित, तो आइए गणित के निकाल देते हैं। तो आप सब लोग जानते हो भैया, प्रतिशत बराबर होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे सौ। क्या भैया? प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे सौ। देखिए ध्यान से, मैथ से हम लोग क्या कर रहे हैं। तो रमेश ने गणित में 75 अंकों में से कितने में से भैया? 75 अंकों में से 60 अंक कितने प्राप्त किया भैया? 60 अंक। तो आप जानते हैं प्राप्तांक का मतलब प्राप्त किया गया, यानी कितना अंक को पाया है। भाई 60 अंक पाया ना, प्राप्तांक जगह क्या लिख लोगे? 60 बटे पूर्णांक। पूर्णांक मतलब होता है पूरा। पूरा कितना भैया? 75। अब पढ़े बताने के लिए सबसे गुणा 25 चौको 100, 25 3 75, 3 दूनी 9, यानी क्या बन गया भैया? 20 गुणे 4, 20 चौक 80। यानी उसने मैथ में प्राप्त किया है 80%। कितना प्राप्त किया भैया? 80%। अब देखिए, अब आइए साइंस में पता कर लेते हैं। यानी उसने गणित में कितना है भैया? 80%। गणित में आया है 80%। अब दूसरी विषय उसकी क्या है भैया? विज्ञान। तो ये विज्ञान में देख लेते हैं। देखिए विज्ञान भैया, फिर वही प्रतिशत बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे सौ। कितने अंक प्राप्त किए? देखिए 80 अंकों में से 60 अंक प्राप्त किए। कितना प्राप्त किए? 60। तो 60 अंक प्राप्त किए कितने में से? 80 में से। अब पाठ में बताने के लिए भाई 100 से, ठीक भैया। अब काट दे इसको, 1 0 से 1 0 काट, ठीक। 4 4 दिन 8 4 5 20 और ये 4 4 दिन 2 से 2 3 क्या बन गया भैया आपका? 3 गुणे 25, तो 25 3 75%। तो आप कुछ बताओ भाई, किस विषय में बढ़िया अंक है? गणित में पाया 80% अंक और विज्ञान में पाया है 75%। तो किस विषय में बढ़िया है? गणित में। तो आपको उत्तर हो जाएगा गणित में। अब देखिए सवाल नंबर 27। क्या कहते हैं भाई? सवाल नंबर 27 देखिए। सवाल नंबर 27 क्या कह रहा है? एक पाठशाला में कुल विद्यार्थियों को 90% विद्यार्थी उपस्थित था। भाई हम आप बताएं, दुनिया में सारी चीज कितनी होती है? 100%। दुनिया में सारी चीज कितनी होती है? 100%। अच्छा आप बताओ, 100% में यदि 90% लोग उपस्थित हैं तो कितने अनुपस्थित है? भाई 100 लोग हो आप, 100 में 90 लोग आए हो, कितने नहीं आए हो? 10% लोग जो है अनुपस्थित है। अब टोटल बता रहा है कि विद्यार्थियों कुल संख्या 1200 है। तो बताओ कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे? तो भैया टोटल 1200 है अपने पास, और 1200 में 10% नहीं आए हैं। 2 0 काट दो, 12 गुणे 10 कितना बन गया भाई? 12 गुणे 10 बराबर 120। तो आपसे क्या पूछ रहा था कि कितने विद्यार्थी नहीं आए हैं? समझ गए कितने विद्यार्थी नहीं आए थे? 120 विद्यार्थी। हाँ भैया, अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 28। देखिए ऊषा ने एक टेस्ट में 25 अंकों में से, यानी पूरे अंक कितने भैया? 25, 19 अंक प्राप्त किए। प्राप्त कितने किए भैया? 19। क्या ज्ञात करना है आपको? प्रतिशत। तो आप तो जानते हैं भैया, प्रतिशत बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, है ना भैया। देख लीजिए कितना पाए हो भैया? 19 तक। कितना प्राप्त किया भैया? 19। कितने में से भैया? पूरा मतलब पूर्णांक 25। अब पढ़ने बताएंगे भैया 100 से गुणा 25 से कम 25, 25 चौको 100 बन गया भाई कितना? 19 गुणे 4, तो 19 चौको। तो आप पूछा भैया कितने परसेंट अंक प्राप्त किया? कितने परसेंट अंक प्राप्त किया भैया? 76%। अब देखिए भैया सवाल, कक्षा के 2 अनुभागों में 70 विद्यार्थी हैं। यदि उनमें से 20% लड़कियां हैं, तो आप भाई जानते हैं दुनिया की सब चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%। अच्छा भाई 100% में 20% गर्ल्स हैं, तो आप अपने से बताओ कितने बॉयज होंगे? तो 80%, है ना भैया। यही पूछ रहा है, एक कक्षा के 2 अनुभागों में 70 विद्यार्थी हैं, यानी कुल मिला के विद्यार्थी कितने? इसमें 70।
उनमें से 20% लड़कियां हैं। अच्छा भाई 20% लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां होंगी? 80%। वही पूछ रहा लड़कों की संख्या, यानी आप कुछ नहीं करना, सिर्फ 70 का 80% निकाल देना। तो 0 से 0 कैंसिल, 7 8 56। यानी कितने लड़के भैया? 56 लड़के। कितने लड़के भैया? 56 लड़के। अब देखिए भैया सवाल नंबर 30। अब देखना है आपको सवाल नंबर 30। देखिए सवाल नंबर 30 क्या कह रहा है भैया? 36 नारंगियों में से 9 खराब हो गए। यानी आपके पास कुल कितने हैं? कुल का मतलब जो होता है भैया पूर्णांक। आपके पास कुल जो है 36 नारंगियां हैं और 9 खराब हो गए। कोई बात नहीं, कितने खराब हो गए भैया? 9 खराब। पर अच्छे नारंगियों को प्रतिशत, अच्छा आप अपने समझिए, 36 पूरे हैं, 9 खराब हो गए, तो अच्छे कितने हैं भैया? यानी 36 में से 9 आपको घटा दीजिए तो 27 भैया है। तो क्या पूछा है? अच्छे नारंगियों का प्रतिशत। तो आप जानते हैं प्रतिशत बराबर प्राप्तांक। प्राप्तांक मतलब कितने अच्छे हैं भैया? 27। और कितने में से? 36 में से। और पढ़े बताने के लिए 100 से गुना। तो 9 तिरिक 27, 9 चौक 36, 4 सौ 25। यानी भाई कितना मांगे? 3 गुणे 25, तो 25 से आई 75 परसेंट। आपसे पूछा था कितने परसेंट नारंगी अच्छे हैं, कितने परसेंट भैया? 75%। आप सवाल नंबर 31 देख लीजिए। देखिए सवाल नंबर 31 क्या कह रहा है भैया? देविका ने गणित के यूनिट टेस्ट में 20 में से 19 अंक प्राप्त किए। तो फिर वही पूछ रहा है परसेंटेज आपसे। अब आप जान चुके भाई प्रतिशत बराबर क्या होता है? प्राप्तांक बाटे पूर्णांक गुणे 100। क्या भाई? प्राप्तांक बाटे पूर्णांक गुणे 100। कितने अंक प्राप्त किए भैया? 19 अंक प्राप्त किए। कितने में से भैया? 20 में से। पढ़े बताएंगे भैया 100 से गुणा, 20 एक कम 20, 20 पंच 100 बन क्या गया? 19 गुणे 5, 19 पची 95। कितने परसेंट प्राप्त किए भैया? 95%। सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 42% मत प्राप्त किए तथा 368 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात थी। तो आप जानते हैं भैया हमेशा पूरी वोट कितना मानना है? 100। यानी कुल वोट कितने थे? 100। इसमें 2 उम्मीदवार हैं, तो सीधी सी बात है 2 उम्मीदवारों में भैया एक जीतने वाला होगा और एक हारने वाला। तो जो जीतेगा उसको हम लोग विनर कहेंगे, जो हारेगा उसको लूजर। तो क्या करा? देखे भैया एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 42% मत प्राप्त किया। तो अच्छा आप अपने बताओ, ये पूरे 100 है तो एक 42 पाया है, तो एक कितना पाया? 100 में 42 घटा दो भाई, यानी कितना? 58। तो भाई 42 वाला हार जाएगा और 58 वाला जीत जाएगा। तो लूजर की तरफ 42% और विनर की तरफ 58%। भाई मत प्राप्त किया तथा 368 मतों से हारे। कितने से हार गया भैया? 368 मतों से। तो इधर देखो कितने से हारा है? तो 8 में से 2 गया भैया 6, 5 में से 4 गया 1। इधर 16 मतों से हारा है और इधर 368 मतों से, यानी 16 बराबर है भैया 368 के। अब काट दो भाई, 4 4 16, 4 9 36, 4 2 नहीं मार, फिर काट दो 4 1 4 2 नहीं 8, 4 3 12, यानी 1 बराबर 23। आज पूछा कुल मतों की संख्या, तो आप कुल कितने माने हैं? 100। तो 1 बराबर 23, तो 100 बराबर भैया 2300। 100 बराबर 2300। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखिए सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 देख लीजिए भाई, बहुत आसान सवाल नंबर 34। देखिए फिर वही चुनाव वाला सवाल है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। चलिए बढ़िया भाई, तो हम लोग क्या करेंगे? कुल वोट मान लेंगे सब। एक चुनाव 2 जिसमें से कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। यानी भैया 100 में से 5 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। यानी कुल मिला के जो वैलिड वोट है, यानी जो वोट पड़ी है, तो 95 पड़ी है। भैया आप जानते हैं हार जीत उसी में होती है जितनी भैया वोट पड़ी रहती है, यानी वैलिड मत में, यानी कि जो वोट पड़ी है उसी में हार जीत होगी ना भैया। टोटल 100 हम मानते हैं, लेकिन 5% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, मत ही नहीं किया है। ये कितना है? 95। तो 95 में विनर हो जाएगा और 95 में ही लूजर। तो क्या कह रहा है भैया? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं में से 5% अपने मत प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार 48% मत पाया। इनमें 95 में से एक पाया कितना भैया? 48%। दूसरा कितना पाया भैया? घटा दो 95 में से 48 घटा दो, 15 में से 8 गया 7, 4, यानी लूजर कितना पाया भैया? 47%। अच्छा बताओ इधर कितने वोट से हार गया? कितने वोट हारा भैया? इधर ये बताया है कि सफल उम्मीदवार 48% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा।
इतने से 2000, इधर बताओ कितना ज्यादा पाए, एक, यानी हमको मिल गया भाई एक बराबर 2000। क्या भाई, एक बराबर 2000। तो आपको पराजित उम्मीदवार कितने मत मिले, पराजित मतलब कि हारने वाले, तो हारने वाले कितना मिला भैया 47%। तो एक बराबर 2000, 47 बराबर कितना भाई, गुणा करा दो, 47 बराबर 94। यानी भैया आपका पराजित जो उम्मीदवार है कितने मत पाया है, 94,000। अब देखिए सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 देखिए, बहुत आसान है सवाल भैया, आप देखते जाए आप सारा समझ में आएगा। देखिए सवाल नंबर 35 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 4000 रुपए मासिक कमाता है तथा 80% खर्च करता है। अच्छा भाई बताइए उसकी मासिक बचत क्या, आप जानते हैं दुनिया की हर चीज 100% होती है। 100 में से आप 80 रुपए खर्चा कर दिए, क्या भैया 100 में से 80 आप खर्चा कर दिए, कितना बचा है आप 20, और यही पूछ रहा है आपसे बचत तो कितनी है टोटल आपके पास 4000, और 4000 का आप बता दिए 20%। क्या भाई 4000 का 20%, 2 4 को 8, कितना बचाते हैं आप 8। 36 नंबर सवाल, एक का 100% प्लस 100 का 1% किस संख्या के बराबर। देखिए एक का मतलब गुणा 100% आओ बाटे 100 लगाओ, प्लस 100 का मतलब गुणा 1% आओ बाटे 100 लगाओ, 100 कैंसिल यानी 1 गुणा 1 यानी 1 प्लस 100 कैंसिल 1 गुणा 1 यानी 1 और 1 प्लस 1 बराबर 2। बहुत आसान है। देखिए अब सवाल नंबर 37। अब 37 नंबर सवाल फिर वही चुनाव वाला आ गया, देख लो भाई तो पूरा कितना मान लोगे आप सब, पूरा कितनी वोट है 100, और दो लोगों में बांटा या विनर में और या लूजर में। दो उम्मीदवारों के बीच हुए किसी चुनाव में कुल 20,000 मत डाले गए, कितने डाले गए 20,000। जीतने वाले उम्मीदवार कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ तो हारने वाले, इसको तो आसान ऐसे लगा सकते भाई, टोटल 100 है ठीक भैया। अब जीतने वाला अगर 60 पाए तो हारने वाला कितना पाए भाई 40%। यही पूछा है कि हारने वाला कुल कितना मत मिले, कुल कितना है भैया 20,000 रुपये, कुल कितना है 20,000, और 20,000 का आप 40% निकाल दीजिए, 1 2 से 1 0 कैंसिल, 4 दिन 8, 1 2 3, इनके कितना पाया है हारने वाला 8,000। अब 38 नंबर सवाल देखिए भाई, 38 नंबर सवाल आपको कह रहा है भैया एक संख्या का 40% पाने के लिए संख्या कितने से गुणा करें। आसान बात में कहा जाए परसेंट ऑफ सिफिन बना दीजिए बस। 40% मतलब क्या होता है 40% आओ बाटे 100 लगाओ, 1 0 से 0 का 2 दूना 4 2 5, दफन कितने से गुणा करना पड़ेगा भैया 2 बाटे 5, कितने भैया 2 बाटे 5 से। अब सवाल नंबर 39 देखिए, सवाल नंबर 39 ये लिखा हुआ है भैया आपके सामने सारे सवाल। देखो 39 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक मनुष्य की आमदनी 1,000 रुपए, यानी एक मनुष्य जो है वो 1,000 रुपए कमाता है और 60% खर्चा करता है। अच्छा आप बताइए दुनिया की सारी चीज कितनी हो जाएगी 100%, 100% में आप 60% चीजों को खर्चा कर देते हैं तो कितना बचाते हैं भैया 40%, और वही पूछा है आपसे उसकी वजह कितना है। तो टोटल आमदनी इसमें दिया 1,000, तो 1,000 का आप 40% निकाल दीजिए, 1 0 से 1 0 सब 400, कितना बचाता है भाई